हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि पुरी में जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है प्रेम की, त्याग की, समर्पण की। कलिंग प्रदेश की धरती जहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी परंपरा है, यहाँ पर एक ऐसी परंपरा है जब पूरी दुनिया में एकादशी की पूजा होती है तब यहाँ पर एकादशी को उल्टा लटका दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सतयुग में धर्म जब अपनी चरम सीमा पर था तब भक्ति ही सब कुछ मानी जाती थी, कोई झूठ फरेब नहीं होता था। महाराज इंद्रद्युम्न जो यहाँ का राजा था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। उनका जीवन भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था। महाराज का एक ही लक्ष्य था कि भगवान विष्णु को कैसे भी कर कर इस राज्य में विराजमान करवा दिया जाए। दोस्तों, एक दिन उनको नारद मुनि के शिष्य मिले, एक ऋषि के रूप में। उन्होंने बताया कि नीलांचल पर्वत के पास एक गुफा पर नील माधव नाम से भगवान विष्णु की मूर्ति है। वो मूर्ति नीले रंग की है, लेकिन साथ में साधु ने ये भी बताया कि उस मूर्ति को कोई भी पापी या जिसके अंदर ज्ञान धर्म नहीं है उसको वो मूर्ति नहीं दिखती है। राजन, अगर तुमने वहाँ पर जाना है तो उसके लिए नियम है। पहले तुम 1 वर्ष तक 12 की 12 एकादशी का व्रत करो और 13वें महीने में ही तुम वहाँ पर जा सकते हो। राजा ने ऐसा ही किया। 1 साल तक 12 महीने तक एकादशी का व्रत किया और जब 13वें वर्ष की एकादशी आई तो उस दिन राजा को आवाज़ आई और कहा कि राजन, नीलांचल पर्वत पर आओ। दोस्तों, समुद्र के किनारे पे राजा अपने मंत्रियों सहित गुफा पर चला गया। नीलांचल पर्वत पर गुफा के बाहर मंत्रियों को खड़ा करके राजा गुफा के अंदर गया तो उसको भगवान एकादशी के व्रत की महिमा की वजह से भगवान विष्णु का जो नील माधव रूप था वो चमकने लगा, दिखने लगा। वहाँ पर राजा सब कुछ शुद्ध बुद्ध हार गया और विष्णु भगवान के समक्ष चरणों में रोने लगा। कहा कि भगवान, अब मुझे नहीं जीना, मुझे मोक्ष दे दो। अब मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मैं जीना नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, अभी तो तुम्हें बहुत समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रहना पड़ेगा और मेरा एक भव्य मंदिर बनवाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करो, लेकिन मूर्ति ये नहीं होगी, वहाँ पर मैं अलग मूर्ति रखूँगा। वो मूर्ति लकड़ी की होगी। 3 मूर्तियाँ होगी, मेरी और मेरे भाई बहन की। महाराज भगवान के श्री चरणों में और मंत्रियों सहित वापस अपने राजमहल लौट आए। दोस्तों, अब जो महाराज थे उन्होंने देश विदेश से कारीगर बुलाना शुरू किए और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। एक दिन समुद्र में तूफान आया बहुत ज़्यादा और समुद्र में नीम के पेड़ का बड़ा मोटा तना निकलकर बहकर आया। महाराज को उससे सुगंध आने लगी। महाराज समझ गए कि इस पेड़ की ही मूर्तियां बनानी है, लेकिन जितने भी बढ़ई कारीगर महाराज उस लकड़ी के समक्ष ले जाने लगे, सबकी किसी का हथौड़ा टूट जाता तो किसी को चक्कर आ जाता, कोई बेशुद्ध होकर वहाँ पे गिर जाता। राजा परेशान हो गए। अचानक एक बढ़ई, कम से कम उसकी उम्र 80-85 वर्ष रही होगी, वो आता है और कहता है कि महाराज, मैं इस लकड़ी का 3 मूर्तियाँ भगवान की बना दूंगा, लेकिन आप, एक शर्त है कि आप मुझे 21 दिनों के लिए कमरे के अंदर बंद कर दे और कोई भी कमरे को 21 दिन तक नहीं खोलेगा। जिसने 21 दिन के पहले मुझे आवाज़ लगाई या मेरा कमरा खोला या खोलने की मुझे कोशिश भी की, मेरे से बात करने की, तो मैं उसी समय मूर्ति छोड़ दूंगा। राजा ने कहा कि चलो ठीक है। 16 दिनों तक तो बहुत अच्छी तरह आवाज़ आती रही, ठक ठक की। राजा रानी संतुष्ट थे कि आखिरकार भगवान की मूर्तियाँ बनने लग गई है। 16वें दिन जब एकादशी व्रत आया, रानी भूख से भी विचलित थी तो रानी ने राजा को उकसाना शुरू कर दिया।
रानी ने राजा से कहा कि महाराज, ठक ठक की आवाज़ बंद हो चुकी है और क्यों ना आप देखें कि कारीगर आखिर कहाँ गया। राजा रानी की बातों में आ गया। राजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने का निश्चय किया, दरवाज़ा खोला, बढ़ई गायब था और मूर्तियाँ आधी अधूरी थी। शर्त के अनुसार अब दोस्तों वो मूर्तियाँ आधी अधूरी ही रह गई। राजा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि अब मूर्तियों को पूरा कैसे करें। दोस्तों, तभी राजा रानी में बहस छिड़ती है। रानी कहती है कि ये सब एकादशी का ही फल है। एकादशी का व्रत ना किया होता और मैं भूख से विचलित ना होती तो ये सब आज भगवान की मूर्तियां अधूरी ना रहती। अब राज्य में हवन करवाया जाता है, वहाँ पे एकादशी माता का आह्वान किया जाता है। एकादशी एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होती है और कहती है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन रानी कहती है कि नहीं माता, मैंने आपका व्रत किया था, आपके व्रत से ही मुझे भूख लगी और तभी मैंने राजा को उकसाया। भूख में मुझे गुस्सा आया और मैंने राजा को उकसाया। अब इसकी वजह से भगवान के हाथ पैर आधे अधूरे रह गए। एकादशी माता कहती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में मेरी भक्ति का संदेश जाए, जहाँ पूरी दुनिया मेरा एकादशी का व्रत करेगी और मेरी पूजा पाठ करेगी। एकादशी के दिन चावल